So, good morning class. How are you all? Hope you all are doing fine. Let's start from where we stopped in our previous class. In our last class we learnt about the stomata, right? Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like the pipes through the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. You will learn about the transport of materials in plants in chapter number 11. अभी आगे जो चैप्टर आएगा 11 उसमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि हाउ मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड राइट इन प्लांट्स. सो इन प्लांट्स को लास्ट क्लास में जैसे मैंने समझाया था कि लीफ को किचन माना जाता है. प्लांट का खाना बनाने के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है, खुद को खाना चाहिए एक को, राइट. तो वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. वाटर नीचे सॉइल में होगा तो रूट्स ऊपर ले जाएंगे. तो ये एक पूरा ट्यूब का सिस्टम होता है. नली होती है ना अपने घर में, पाइप्स होते हैं, राइट. सो अलग अलग उसमें दो प्रकार के पाइप्स होते हैं. देखो, एक जो गवर्नमेंट पंचायत या नगर पालिका का जो पानी आता है, राइट, वो ऊपर चढ़ता है, राइट. फिर वो ऊपर नहीं चढ़ा तो हम मोटर से चढ़ाएंगे तो उसके लिए अलग एक पाइप होगा कि नीचे टंकी में से ऊपर टंकी तक पहुंचाएगी मोटर, राइट. फिर ऊपर भर जाने के बाद नीचे पानी आएगी, उसकी एक अलग लाइन होगी. तो पूरे घर में हमारे अलग अलग रूम में, जैसे हॉल में वॉश मशीन है, किचन में भी है, बाथरूम में भी है, राइट. घर के बाहर चौकी होगी बर्तन धोने की, वहाँ पर लाइन होगी पानी की. पूरे घर में पानी की लाइन अंडरग्राउंड बिछी हुई होगी जो हमको दिखती नहीं है, दीवारों में होती है, लेकिन ट्यूब्स अलग अलग जाती है. एक ऊपर से पानी ऊपर पहुँचाने के लिए और एक ऊपर से वापस नीचे लाने के लिए, राइट. तो सेम थिंग प्लांट जो होते हैं, राइट. सो प्लांट का जो पूरा वो राउंड स्ट्रक्चर स्टेम का होता है, उसके अंदर से भी ट्यूब्स जाती है ऊपर, राइट. तो नीचे रूट से लेके एकदम ऊपर का लीफ होगा, टॉप लीफ, राइट, वहाँ तक वो पानी पहुँचेगा. अभी देखो सिस्टम कैसी बनाई है भगवान ने. हमारे घर में तो मोटर होती है इलेक्ट्रिक वाली, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से पानी ऊपर पहुँचता है, राइट. तो प्लांट में तो ऐसी कोई मोटर नहीं लगी पड़ी है, ना ही नीचे टंकी भरी पड़ी है पानी की. तो ज़मीन में जो पानी होगा, राइट, उसको वो रूट्स ऐसे, जैसे आप स्ट्रॉ में से कैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वैसे ही रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन में से पानी ऊपर पहुंचाते हैं लीफ का, ठीक है. द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल. It helps the leaves to capture the energy from the sunlight. This energy is used to synthesize the food from carbon dioxide and water. अभी किचन है तो हमारे किचन में तो स्टव होगा, किसी के घर में माइक्रोवेव ओवन होगा, किसी के घर में चूल्हा होगा, किसी के घर में अंगीठी होगी, राइट. गरम करना पड़ेगा ना, ऐसे ही सब्ज़ी नहीं बन जाएगी. तो एक पतीली में हमने पानी लिया, तेल लिया, मसाला लिया, सब्ज़ी डाली, गरम किया, तब जाके सब्ज़ी बनी. तो प्लांट को ये गर्मी कहाँ से मिलेगी? तो प्लांट के अंदर होता है क्लोरोफिल. जो लीफ होता है ना, पत्ता, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल. अब वो क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट में से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है. मैग्नेट कैसे लोहे को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह क्लोरोफिल जो है वो सोलर एनर्जी सनलाइट में से ले लेगा, वाटर ज़मीन में से ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो आजू बाजू में ही है ऑलरेडी, राइट. तो ये तीनों चीज़ों को मिक्स करेगा, प्रोसेस करेगा और खाना बनेगा. जो खाना खुद भी खाएगा, खुद को सस्टेन तो रहना पड़ेगा ना, प्लांट की लिविंग बीइंग है, वो भी ज़िंदा रहेगा. तब जब उसको खुराक मिलेगी तो वो खाना लेगा. तो वो खाना लेने के बाद
बाकी का बचा हुआ खाना जो है वो या तो फ्रूट के फॉर्म में, या तो फ्लावर के फॉर्म में, या तो लीव्स के फॉर्म में हमारे लिए छोड़ देगा कि बाकी का हमको काम आएगा। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photo and synthesis. Synthesis का मतलब होता है बनाना। बनाना मतलब वो नहीं फ्रूट खाने वाला बनाना, मिक्सिंग, मेकिंग, बनाना मतलब मेकिंग। तो सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ भी चीज़ को बनाना, और फोटो मतलब लाइट। तो लाइट की मदद से जो खाना तैयार होता है उस प्रोसेस का नाम हुआ फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ें होगी तब बनेगा। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। जैसे भगवान ने देखो सबको वरदान दिया था। रावण को कितना वरदान मिला था कि तुम्हारा सर कोई काट देगा तो चिपक जाएगा दूसरा सर, दूसरा काट जाएगा तो तीसरा, है ना। उसको वरदान मिला था कि जब तक उसको पेट में, नाभि में कोई नहीं मारेगा तब तक वो नहीं मरेगा। फिर दूसरी एक स्टोरी आई थी प्रहलाद वाली। उसकी बुआ जो थी उसको वरदान मिला था कि एक वो चुन्नी ओढ़ के बैठेगी तो आग उसको नहीं जलाएगी, है ना। तो उसी तरह प्लांट्स को भगवान ने वरदान दे रखा है, और सृष्टि में और किसी के पास ये वरदान नहीं है कि वो खाना खुद ब खुद सनलाइट की मदद से बना ले। हाँ, एक के पास था। कौन बताओ? आपने कोई मिल गया पिक्चर देखी होगी ऋतिक रोशन वाली, उसमें वो कैरेक्टर था जादू। उसको जब धूप मिलती थी तो वो एनर्जी वाला हो जाता था और दूसरा जादू दिखा सकता था। जब तक उसको धूप नहीं मिलती थी तो वो कुछ नहीं कर पाता था। वो तो वही पिक्चर की बात है ना। लेकिन रियल लाइफ में भगवान ने प्लांट्स को ही सिर्फ ये वरदान दे रखा है कि वो खुद का खाना भी बनाए और दूसरी प्रजातियों के लिए भी खाना बना कर रखे। राइट, सो इट इज़ द यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, और कहीं नहीं दिखेगा ये प्रोसेस आपको। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो आपके घर में कपड़े प्रेस करने की इस्त्री होगी तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक से चलती है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। अब आपके घर में फ्रीज भी है ना। तो फ्रीज या एसी क्या करेंगे, आपको ठंडक देंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अगेन कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, अभी उसको ठंडक देना है ना, कंप्रेसर की मदद से। तो उसी तरह सनलाइट जो है वो केमिकल एनर्जी में, आप मुंह खोल के तो सनलाइट नहीं खा सकते, पेट नहीं भरेगा तुम्हारा, उल्टे का शरीर में से पानी निकल जाएगा, प्यास लगने लगेगी। लेकिन वही सनलाइट सोलर एनर्जी है, वो प्लांट्स में गई, प्लांट्स ने सिंथेसिस किया तो फ्रूट बन गया, कोई मैंगो बन गया तो आप मैंगो खाओगे। तो लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, और आपने वो केमिकल यानी कि मैंगो जो खाया उससे आपको एनर्जी मिली, जिसकी वजह से आप चल सकते हैं, फिर सकते हैं, लिख सकते हैं, डांस कर सकते हैं। तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी इंटू सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये एनर्जी का फ्लो जो है वो चलता ही रहता है। वापस तुम काम करके या खेल के थक गए तो वापस भूख लगेगी तुम्हें, आप फिर खाना खाओगे, फिर कुछ ना कुछ काम करोगे। तो ये एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चलती रहती है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all the living organisms. अभी देखो शेर है, वो तो घास फूस नहीं खाता है, वो तो भेड़ बकरियों को खाता है ना। तो भेड़ बकरियाँ क्या खाएंगी, घास पत्ते ही खाएंगी। घास पत्ते कहाँ से खाएंगी, पेड़ में से खाएंगी। पेड़ क्या कहाँ से बनाएगा घास पत्ते,
सोलर एनर्जी यूज़ करेगा। तो सोलर एनर्जी कहाँ से आती है? सन में से। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चाहे फिर मैं घास खाता हूँ, एप्पल खाता हूँ या मांस खाता हूँ, राइट, मेरे को एनर्जी आएगी कहाँ से? सन में से। इसीलिए तो कुछ लोग होते हैं वो सुबह उठ के सूरज को लोटा चढ़ाते हैं पानी का, उसको थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से ही पूरी सृष्टि में खाने का बनता है, वरना सब भूखे मर जाएंगे। सूरज है तभी तो बारिश आएगी, तो बारिश और उसकी वजह से तो प्लांट हरे भरे रहेंगे, है ना। सो थैंक यू बोलना बनता है हमारा प्लांट्स को, सूरज को, बादलों को। सो कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर हम पेड़ काट देंगे तो क्या होगा? जानवर भी भूखे मरेंगे और हम भी भूखे मरेंगे, खाएंगे क्या, राइट। So in the absence of photosynthesis there would not be any plants. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides oxygen which is essential for survival. तो खाना तो देते ही हैं प्लांट्स, साथ में हमको ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जो और भी ज़रूरी है हमको सांस लेने के लिए। खाने के बगैर तो हम फिर भी 2-4 दिन निकाल लेंगे उपवास रख के, राइट, लेकिन सांस ऑक्सीजन के बगैर 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। वो तो हमको फ्री ऑफ दे रहे हैं प्लांट्स। तो सोचो प्लांट्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आगे का जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।